समय लोगों के अंदर भावना है, भारत देश भागवत को सुनता है, भागवत महापुराण को, और गीता के गीत गाता है। कृष्ण भगवान ने जिस प्रकार से विषाद को प्रसाद में बदला, क्योंकि पहला अध्याय गीता का विषाद योग है, तो अगर विषाद को प्रसाद में बदलना चाहते हैं तो मेरा निवेदन है कि अन्य समस्त कार्य छोड़ करके अपने संतों की वाणी सुनिए, संतों की शरण में जाइए। और एक बात याद रख लीजिए कि साज हो, अश्व हो, घोड़ा, साज हो, अश्व हो, शास्त्र हो, शस्त्र हो, जैसे व्यक्ति के हाथ में पहुंच जाता है वैसा बन जाता है। इसी तरह से यह भी समझ लेने की बात है कि बजाने वाला बढ़िया हो तो साज चमत्कार करता है, सुनाने वाला बहुत अद्भुत हो तो शास्त्र कमाल करता है, और सत्ता पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर अद्भुत हो तो सत्ता का अपना एक अलग रूप दिखाई देता है। तो आज हमारे लिए गौरव की बात है कि सत्ता पर आज तपस्वी बैठा है, योगी बैठा है, सन्यासी का वेश नहीं है, लेकिन सन्यासी भीतर से है, जन जन के लिए कार्य करने वाला नरेंद्र भाई मोदी है। आज हम सब के लिए गौरव की बात है। मैं कनाडा में था जिस समय चंद्रमा के दक्षिण भाग में भारत का यान उतरा और भारत का झंडा वहां फहराया गया। उस समय मैंने कहा था कनाडा की धरती पर कि झंडे पर चांद सितारे लगाने वाले बहुत सारे देश हो सकते हैं, लेकिन चांद सितारों में जाकर के भारत का झंडा लहराने वाला केवल भारतवर्ष है। और उस झंडे को शक्ति देने वाला यदि कोई है तो नरेंद्र भाई मोदी है, जिनके कारण भारत के पासपोर्ट की ताकत बढ़ी, भारत के ध्वज की शक्ति बढ़ी। आप लोगों ने समाचार में देखा होगा कि किस तरह से यूक्रेन और रूस अपने देश लौटना चाहते थे। दो देशों के तोपें गरज रही हों, बम चल रहे हों, मिसाइल फेंकी जा रही हो, गोलियां चल रही हों, और दोनों ही देशों को एक व्यक्ति कुछ समय के लिए रुकवा दे और कहे कि पहले हमारे देश के छात्रों को निकलने दीजिए, ये आवाज अगर और शक्ति किसी की थी तो नरेंद्र भाई मोदी की थी। और उस समय पाकिस्तान के छात्रों ने, जो भारतीय छात्रों के साथ पढ़ते थे, उन्होंने हाथ जोड़ जोड़ करके सिर झुकाकर भारतीय छात्रों के सामने प्रार्थना की कि हमें बचाने वाला कोई नहीं, हम भी यहाँ से सुरक्षित निकलना चाहते हैं। भारतीय छात्रों ने कहा तो अपने देश का झंडा फेंको और भारत का झंडा हाथ में उठाकर निकलो, हमारे साथ सुरक्षित निकल आओगे। और उसके बाद पाकिस्तान के स्टूडेंट्स भारत का झंडा लेकर वंदे मातरम और भारत माता की जय बोलते हुए साथ साथ निकले और सुरक्षित अपने देश पहुंच गए। ये भारत के झंडे की ताकत बड़ी है। आप देखते हैं भारत के स्थान स्थान पर आज तिरंगे को बहुत ऊंचा फहराया गया है, आसमान को छूता हुआ। क्यों? क्योंकि जिसका झंडा ऊंचा उसकी आन बान ऊंची, लेकिन झंडा तब ऊंचा होता है जब डंडा ऊंचा होता है। नरेंद्र भाई मोदी ने डंडे को ऊंचा किया है। और फिर मुझे वो बात भी याद आती है कि जिस समय चांदनी चौक में एक जुलूस निकल रहा था भारत की स्वाधीनता के लिए, और उस समय महात्मा गांधी जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे, बहुत लोग गांव-गांव से वहाँ पहुँचे हुए थे, तो एक गरीब किसान वो अपने हाथ में झंडा लेकर चल रहा था, लेकिन उसका जो झंडा था वो बड़ा विचित्र था। उसने वो जो धान कूटने वाला मूसल होता है
उस धान कूटने वाले मूसल पर झंडा लगाया हुआ था और कंधे पर रख कर के चल रहा था। तो बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हो गए तमाशा देखने के लिए कि ये क्या झंडा है, मोटा मूसल उसके ऊपर झंडा लगा हुआ है और वो किसान कंधे पर रखकर गांधी जी के साथ साथ चल रहा था। कभी आगे निकल जाए, कभी पीछे निकल जाए, सिक्योरिटी वाले लोग उसको इधर उधर करें। तो कुछ मीडिया कर्मी ने उनसे पूछ लिया कि ये तुम्हारा झंडा बड़ा विचित्र है, औरों के झंडे में डंडा पतला, तुम्हारा तो डंडा अभी मूसल है, इतना मोटा और इतना लंबा, ये क्यों? तो उसने कहा कि ये जो ऊपर कपड़े वाला झंडा लगा हुआ वो तो गांधी है, लेकिन ये जो मूसल है ये है पटेल, सरदार पटेल। और अगर झंडे को ऊंचा करना है तो सरदार पटेल की जरूरत है। और अगर मैं ये कहूँ कि नरेंद्र भाई तो हमारे पास हैं ही, एक सरदार पटेल भी है, उस रूप में हम अमित शाह को देख रहे हैं और ये दोनों की जोड़ी इस समय भारत को एक नया रूप दे रही है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा, इस समय आवाज़ उठाना अपने आप में बहुत सार्थक है। इसलिए हम सब लोगों को, आप लोगों को हम रात दिन प्रवचन सुनाते हैं। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ऐसे तो हम कभी बोलते ही नहीं हैं, लेकिन देवकी नंदन जी को देखने के बाद लगता है कि हमारे अंदर भी इनका वो ऊर्जा वाला रूप आ जाता है। तो कभी कभी ऐसे भी चर्चा करनी होती है। तो मैं ये जरूर कहूँगा कि अयोध्या धाम इस समय भगवान की, राम जी की बहुत बड़ी कृपा हुई। अब कृष्ण भगवान की कृपा भी होने वाली है और मथुरा में भी चमत्कार होने वाला है। और उसके बाद 18 वर्षों से संघर्ष करते हुए हमारे आचार्य प्रमोद कृष्णम जिस भूमि में तप कर रहे हैं, वो भूमि जिसे हम कल्की धाम के नाम से जानते हैं, निश्चित रूप से वहाँ भी एक भव्य दिव्य नव्य मंदिर की स्थापना होगी। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे बहुत प्यारे आदरणीय देवकी नंदन ठाकुर को। कल उन्होंने संत समाज के सामने एक बहुत ही मार्मिक बात मुझे कह दी थी। मैं अपने सारे कार्यक्रम इधर उधर पलट करके निकल आया। मैंने कहा मैं अवश्य आऊँगा। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत प्रणाम पूज्य महाराज जी को। एक बार जोरदार तालियों से हम सभी पुनः प्रणाम करें, नमन करें। पूज्य महाराज जी जैसा बताया कि आप हम सभी सनातनियों को एक ध्यान वाला, जो ज्ञान वाला मार्गदर्शन है वो देते हैं, लेकिन आज हम सभी सनातनियों को विशेष